क्या होगा जब आपके साथ रह रहे अपने ही आपके दुश्मन बन जाए, आपसे ऊपर वो धन दौलत राजपाट को चुने। आज की कहानी इसी पर है, जहां अपनी ही एक बहन दूसरी बहन की दुश्मन बन जाती है। कहानी पूरा जरूर सुने और इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखे। बहुत समय पहले की बात है। सोमगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां सुख शांति और हरियाली का वास था। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह और रानी निर्मित अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके महल में खुशियों का वास था। राजा का कोई बेटा नहीं था। राजा के केवल 4 पुत्री थी। पहली बेटी का नाम रागनी, दूसरी का नाम सोनाली, तीसरी का नाम नंदनी और चौथी का नाम अनन्या था। रानी फिर गर्भवती थी। रानी को उम्मीद था कि इस बार इस राज्य का राजा जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी टूट गया, क्योंकि रानी ने फिर से एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बेटी हुई या बेटा, वो बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में मिठाई बंटवाया गया। उस नन्ही राजकुमारी का नाम राजा ने प्यार से रोशनी रखा। समय गुजर रहा था। राजकुमारी नंदनी बड़ी हो रही थी, लेकिन उनका कद नहीं बढ़ रहा था। उनका कद अन्य बहनों से छोटा था। हालांकि उसका चेहरा चांद सा उज्जवल और आंखों में मासूमियत की चमक थी, परंतु उसका छोटा कद महल के कुछ लोगों को खटकने लगा। उसकी बहनें भी उसके छोटे कद को लेकर उसका मजाक उड़ाती, लेकिन रोशनी कुछ नहीं बोलती थी। राजकुमारी रोशनी बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थी। वह जितनी छोटी थी, उसका दिल उतना ही बड़ा था। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार थी। जहां अन्य राजकुमारियां अपने साज श्रृंगार और खेल तमाशों में व्यस्त रहती, रोशनी को महल के बगीचे में फूलों से बातें करना, पशु पक्षियों के साथ खेलना और गरीब बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद था। राजा और रानी रोशनी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कभी उसके छोटे कद को उसकी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे वह सब सिखाया जो एक आदर्श राजकुमारी को आना चाहिए: शास्त्र, संगीत, नृत्य, तीरंदाजी, तलवारबाजी और सबसे महत्वपूर्ण, प्रजा की सेवा। जितना उसका उम्र था, वो अपने चारों बहनों से तेज और समझदार थी। उसे नई नई चीजें सीखने में मजा आता और इसीलिए देखते ही देखते वो सब चीजों में आगे होती जा रही थी। अपनी छोटी बहन को खुद से भी आगे होते देख चारों बहन रोशनी से जलन करने लगी थी। चारों बड़ी बहनों के मन में रोशनी के लिए जलन का बीज पनपने लगा। रोशनी का हर काम में अव्वल होना उसकी बहनों को रास नहीं आता था। सोचती, इतनी छोटी होकर भी यह हमसे बेहतर कैसे हो सकती है। धीरे धीरे यह जलन नफरत में बदल गई। रोशनी की सादगी और विनम्रता से प्रजा उसे दिल से चाहती थी। वहीं बड़ी बहनों का ध्यान केवल राजसी ठाट बाट और महंगे वस्त्र आभूषणों में रहता। एक दिन राजा विक्रम सिंह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राज्य में चिंता फैल गई। राजा की स्थिति देखकर राजगुरु ने घोषणा की कि सोमगढ़ को एक नई रानी की आवश्यकता है, जो प्रजा का सही मार्गदर्शन कर सके। राजा ने अपनी सभी बेटियों को बुलाया और कहा, तुम में से जो भी सबसे योग्य होगी, वही अगली रानी बनेगी। उन चारों बहनें खुश हो गईं। बड़ी बहन कहने लगी, मैं बड़ी हूं तो मैं ही बनूंगी सोमगढ़ की अगली रानी। तो इस पर आंख दिखाते हुए तीनों बहनें बोलने लगी। पिताजी ने ये नहीं कहा कि आप बनेंगी, उन्होंने ये कहा, हमें से जो योग्य होगा वो बनेगी रानी। तो इस पर बड़ी बहन इतराते हुए बोलती है, तो मुझ में क्या कमी है, जो मुझे देखेगा वो गिर जाएगा। ये सुन तीनों बहनें मुस्कुराने लगी और फिर सोनाली बोली, आपकी शादी नहीं हो रही है, जो राजकुमार आपको देख के गिर जाए। अभी बात हो ही रहा था कि चौथी बहन अनन्या बोली, आप तो तब रानी बनेंगी जब रोशनी आपको आगे जाने देगी। वो हर चीज में आगे है, हमें तो सही से तीर चलाने तक नहीं आता। चारों बहनें की चेहरे की जो खुशी थी, वो देखते ही देखते पल भर में गायब हो गई। सोनाली बिना घबराए हुए बोली, रोशनी जिंदा ही नहीं रहेगी,
तो वो रानी कैसे बनेगी? उन तीनों बहनें अचंभित होकर सोनाली की मुख की तरफ देखने लगी कि दिलों में रोशनी के लिए इतनी नफरत बैठ चुकी थी कि वो उसको मरने के लिए भी तैयार हो गई। एक दिन रागनी ने भोजन में जहर मिला दिया, परंतु रोशनी का प्रिय तोता मीठू उसकी थाली के पास बार बार ची ची करके उसे सचेत करने लगा। रोशनी ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और उसने भोजन नहीं किया। मीठू की समझदारी ने रोशनी को बचा लिया। सोनाली ने जंगल से एक विषैला सांप मंगवाया और रोशनी के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन रोशनी को अपने बांसुरी बजाने में महारत हासिल थी। उसने बांसुरी बजाई और सांप उसके संगीत में मोहित होकर शांत हो गया। रोशनी ने उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ दिया। अनन्या ने एक रात रोशनी को महल के ऊंचे बुर्ज पर बुलाया। की योजना थी कि रोशनी को धक्का देकर नीचे गिरा दे, लेकिन रोशनी की सहेली राधा, जो हमेशा उसकी परछाई की तरह साथ रहती थी, उसने समय रहते रोशनी को बचा लिया। रोशनी के साथ ये सब अचानक होने से वो समझ गई कि ये सब साजिशें उसकी बहनें कर रही है। वो काफी उदास हुई, फिर भी उसने अपने माता पिताजी को कुछ नहीं बताई। फिर एक दिन नंदिनी ने रोशनी को झूठ बोलकर जंगल में भेज दिया। रोशनी अकेली थी, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से रास्ता खोजा। जंगल के जानवरों ने भी उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि रोशनी को बचपन से ही आदत था जानवरों से बातें करना और उनकी सेवा करना। वो हमेशा उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। जब सारी साजिशें नाकाम होती गईं, तो चारों बहनें प्रजा को खुश करने में लग गईं। चारों बहनों ने अपने अपने तरीके से प्रजा को रिझाने की कोशिश की। रागनी ने धन का लालच दिया, जिसे प्रजा खुश हो जाए और उसको रानी बनाए। सोनाली ने महल और प्रसाद का वादा किया, ताकि प्रजा को अपने ओर कर सके। नंदिनी ने सैनिकों और सुरक्षा का विश्वास दिया। अनन्या ने उत्सवों और दावतों का आयोजन किया, ये सोच के कि सभी गरीब प्रजा उसे ही अगली रानी चुने। लेकिन रोशनी ने कुछ अलग किया। वह साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा के बीच चली गई। उसने बीमारों की सेवा की, किसानों के साथ खेतों में काम किया, बच्चों को पढ़ाया और बुजुर्गों के साथ उनके अनुभव सुने। फिर एक दिन जब राजा ने प्रजा से पूछा कि वे किसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं, वो हर ओर एक ही नाम गूंजा, राजकुमारी रोशनी। राजा ने गर्व से रोशनी को अपने सिंहासन पर बिठाया। उसी रात चारों बहन एक साथ बैठी और चारों बहनों को अपने किए हुए व्यवहारों पर पछतावा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ही सगी बहन को मारने का इरादा कर लिया था। फिर वो चारों एक साथ अपनी छोटी बहन रानी रोशनी के पास गई। उन्होंने रोशनी से माफी मांगी। ये देख रोशनी खुश हुई कि उनकी बहनों को ये एहसास तो हुआ कि उन्होंने गलत किया था। रोशनी ने अपनी बहनों को माफ किया और उन्हें गले लगा लिया। रोशनी के राज तिलक के बाद सोमगढ़ में एक नया युग आया। रोशनी ने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने महल के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। वह हर हफ्ते दरबार में लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती। रोशनी के नेतृत्व में सोमगढ़ न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि उसकी अच्छाई और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। रोशनी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि कद या रूप रंग नहीं, बल्कि इंसान का दिल और उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इस प्रकार छोटी सी राजकुमारी रोशनी ने अपने बड़े दिल और अद्भुत साहस से सोमगढ़ की सबसे प्रिय और आदर्श रानी बनकर एक नई कहानी रच दी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट्स में जरूर बताइए, और आप इस कहानी से क्या सीखे वो भी कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।